बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है, हम लोगों ने जो आउटलाइन स्टार्ट की वो रियल एनालिसिस 2 की आउटलाइन को डिस्कस कर रहे हैं। उसका चैप्टर नंबर 9 इम्प्रॉपर इंटेग्रल को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इम्प्रॉपर इंटेग्रल एंड इट्स काइंड, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट ऑफ इम्प्रॉपर इंटेग्रल, और उससे टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में किए हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करेंगे। इम्प्रॉपर इंटेग्रल का थ्योरम है। तो स्टूडेंट्स, थ्योरम स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रियल एनालिसिस 2 की प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा MMP यानी मैथमेटिकल्स मेथड ऑफ फिजिक्स की भी प्लेलिस्ट मौजूद है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग जो थ्योरम स्टार्ट करने लगे हैं कि हमारे पास नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटेग्रल की। तो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? दी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटेग्रल, यानी कोई भी इंटेग्रल है इम्प्रॉपर इंटेग्रल, उसको कन्वर्ज होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन नेसेसरी एंड सफिशिएंट है उसको हम लोगों ने डिस्कस करना है। सम टाइम ये वाला थ्योरम इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट आता है और सम टाइम इसको कहते हैं कि प्रूफ करे कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ अ इम्प्रॉपर इंटेग्रल। तो हम लोग इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक इंटेग्रल है a से b f ऑफ x d ऑफ x, ये हमारे पास फंक्शन है, और इंटेग्रल a से b f ऑफ x d ऑफ x एट वेयर जो हमारे पास f ऑफ x फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव वैल्यू है, और इसमें जो x है वो किसे कोई भी इंटरवल है a से b उससे बिलोंग कर रहा है। इज़ द फॉर ऑल अ रियल नंबर k, एक हमारे पास नंबर है जो कि क्या है, k है, वो हमारे पास नंबर क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का क्या मतलब होता है? ग्रेटर देन 0 है। सच डैट हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इंटेग्रल उसने कहा है a से b f ऑफ x d ऑफ x एक इंटेग्रल है, जो फंक्शन f ऑफ x है वो ग्रेटर देन 0 है, एंड जो x है वो हमारे पास किससे बिलोंग कर रहा है, इंटरवल a एंड b से, और वहाँ पे एक रियल नंबर k है जो हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक इंटरवल है a से b। लेट हम लोग सपोज कर लेते हैं कि एट अ पॉइंट a, यानी पॉइंट a पे फंक्शन हमारा क्या हो गया, डिसकॉन्टीन्यूस हो गया। डिसकॉन्टीन्यूस जब फंक्शन हो गया तो जब जिस पॉइंट पे फंक्शन डिसकॉन्टीन्यू हो जाए उससे हम लोग नेक्स्ट वाला पॉइंट लेते हैं, ठीक है। ए से नेक्स्ट वाला पॉइंट a प्लस एप्सिलॉन है, तो हम लोगों ने जब फंक्शन a पर डिसकॉन्टीन्यूटी हो गया तो हम लोगों ने क्या लिया, a प्लस एप्सिलॉन से b इंटेग्रल लिया f ऑफ x g ऑफ x, और ये क्या है, ये वाला जब हम लोगों ने इंटेग्रल a प्लस एप्सिलॉन से b तक लिया है तो तब हमारे पास जो k है वो लेस देन है। के क्या है, लेस देन है, यानी के की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी इस फंक्शन से। तो ये हम लोगों ने प्रूफ करना है। अब हम लोग इसके प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। एज वी नो डैट इफ द इम्प्रॉपर इंटेग्रल, एक हमारे पास इंटेग्रल इम्प्रॉपर इंटेग्रल a से b f ऑफ x d ऑफ x कन्वर्जेस, देन a से b f ऑफ x d ऑफ x लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टूवर्ड्स 0। अब आपको पता है कि a पॉइंट पे हमारे पास फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस हो गया, हम लोगों ने a प्लस एप्सिलॉन से b तक इंटरवल लिया, a प्लस एप्सिलॉन से b f ऑफ x d ऑफ x, ये हमारे पास क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अब हमारे पास जो फंक्शन f ऑफ x है वो हम लोगों ने ऊपर स्टेटमेंट में पढ़ा था, वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। तो फंक्शन f ऑफ x है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, और ये जो टर्म है a प्लस एप्सिलॉन से b हमारे पास ये भी, अगर ये वाला पॉजिटिव टर्म है तो ये वाली इधर फंक्शन अगर ग्रेटर देन 0 है तो जब यहाँ भी फंक्शन होगा वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। लेट करते हैं फाई ऑफ एक्स, एक हम लोगों ने फंक्शन ले लिया a प्लस एप्सिलॉन b, हम लोगों ने इस फंक्शन को लेट कर लिया कि ये वाला जो फंक्शन है वो हमारे पास किसके बराबर है, फाई ऑफ एक्स के। फाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू a प्लस एप्सिलॉन b f ऑफ x d ऑफ x। देन हमारे पास जो फाई ऑफ एप्सिलॉन इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, यानी मोनोटोनिकली ये हमारे पास क्या होगा, इंक्रीजिंग है, एंड विल देयर फार टू बी अ फाइनाइट लिमिट इट इज़ अ बाउंडेड अबव देन देयर एग्जिस्ट अ के पॉजिटिव नंबर है ग्रेटर देन 0।
तो हमारे पास इंटेग्रल a प्लस एप्सिलॉन से b f ऑफ एक्स d ऑफ एक्स होगा वो लेस देन किसी वैल्यू k की होगा। क्योंकि उसने कहा है कि जो हमारे पास फाई ऑफ एक्स हम लोगों ने फंक्शन को लेट किया था फाई ऑफ एक्स के, और फाई ऑफ एक्स मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है और इसकी लिमिट भी फाइनाइट है। इट इज़ बाउंडेड अबव, ये बाउंडेड अबव है, देन हमारे पास जो की है वो ग्रेटर देन जीरो यानी कोई पॉजिटिव वैल्यू है, और a प्लस एप्सिलॉन से b f ऑफ एक्स d ऑफ एक्स लेस देन किसी वैल्यू k के।